हेलो एवरीवन। तो यार आज के वाले इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे होंगे ट्रेंड लाइन, जिसमें से हम बात करेंगे सपोर्ट और रेजिस्टेंस के ऊपर। तो ये हमारा वीडियो नंबर 12 ऑफ टेक्निकल एनालिसिस सीरीज़ का। तो देखते हैं सबसे पहले ट्रेंड लाइन क्या होती है। तो यार मैंने पहले वाले वीडियो में भी एक बार बताया था कि आखिरकार ये ट्रेंड लाइन होती क्या है। ट्रेंड लाइन यार वो लाइन होती है जो कि किसी भी मार्केट का ट्रेंड बताए या किसी भी चार्ट का ट्रेंड बताए। ठीक है, ये ट्रेंड लाइन होती है। ट्रेंड तो पता ही है आप लोग को, दो प्रकार के होते हैं, एक अप ट्रेंड और एक डाउन ट्रेंड। अगर कोई मार्केट ऊपर ऊपर जा रहा है तो वो अप ट्रेंड होता है, और अगर कोई मार्केट नीचे नीचे जा रहा है तो वो डाउन ट्रेंड होता है। तो ट्रेंड आप लोग को पता है। अब जैसे ये ग्राफ में आप लोग देख सकते हैं कि ये ट्रेंड दिख रहा है, वो है अप ट्रेंड। ठीक है, अब ये कैसे बना? तो भाई इसको बनाना बड़ा ही सिंपल रहता है। जिस भी पॉइंट से मार्केट बार बार छू के ऊपर निकल रहा हो, जैसे कि इस पॉइंट पर, ठीक है, इस पॉइंट पर, वहाँ से उन सारे पॉइंट्स को मिला दो, बस वो बन जाता है एक ट्रेंड। अब बात करते हैं हम लोग सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल के बारे में। ठीक है, तो सपोर्ट यार बड़ी ही सिंपल चीज़ है। ऐसी पॉइंट या ऐसा जगह जहाँ से मार्केट बार बार ऊपर की तरफ उठ रहा हो, उसके नीचे मार्केट जा ही नहीं पा रहा है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ से आया मार्केट नीचे, ठीक है, और यहाँ से ऊपर चला गया हिट करके, यहाँ से आया फिर नीचे, फिर ऊपर चला गया, फिर आया नीचे, फिर ऊपर चला गया। तो ये जो सिलसिला चल रहा है ये सिर्फ़ और सिर्फ हो रहा है सपोर्ट के कारण। सपोर्ट एक ऐसा जोन होता है, अगर मैं दूसरे शब्दों में इसे कहूँ तो सपोर्ट एक ऐसा जोन होता है जिस जोन से मार्केट या प्राइस नीचे नहीं जाता, वो जोन होता है सपोर्ट जोन। ठीक है, अब ये हमें क्या मदद करता है? तो यार जो भी प्रोफेशनल ट्रेडर्स होते हैं ये हमेशा एक चीज़ ज़रूर देखते हैं कि मार्केट का सपोर्ट कहाँ पर बन रहा है। यहाँ पर इन लोग अक्सर अपना स्टॉप लॉस लेते हैं कि अगर इस जगह से मार्केट नीचे गया तो भाई मैं बेच दूंगा अपने स्टॉक को। ठीक है, ये बात समझ गए कि सपोर्ट जोन यूज़ कहाँ होता है, कहाँ यूज़ होता है। एक बार फिर से, सपोर्ट जोन उस जगह पर यूज़ होता है जहाँ से मार्केट हर बार ऊपर की तरफ जा रहा हो, और ये यूज़ करते हैं इसलिए कि हम उस जगह पर अपना स्टॉप लॉस लगा सके जिससे हमें लॉस ना हो। अगर मैं इस जगह पर स्टॉप लॉस लगा दूँ अपना, तो मैं हर बार प्रॉफिट में रहूँगा। अगर आप देखें तो मान लो प्राइस मैंने यहाँ पर एक स्टॉक को ख़रीदा और इधर तरफ बेच, मतलब स्टॉप लॉस हिट हो गया, फिर से मैंने इसको ख़रीदा क्योंकि अब मुझे ये समझ में आ चुका है कि ये इसका सपोर्ट है। तो ये यहाँ से फिर ऊपर गया, फिर नीचे हिट हुआ, फिर ऊपर। अच्छा, अब मैं इसको छोड़ देता हूँ, आगे मैं और समझाऊंगा। ठीक है, आप लोग को जैसे जैसे वीडियो में हम आगे बढ़ेंगे आप लोग और समझते जाओगे सपोर्ट और रेजिस्टेंस। ठीक है, ये एक और सिंपल एग्जांपल है ऑफ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। आप देख सकते हैं बड़ा ही प्यारा सा चार्ट है अमेज़ॉन का। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं प्राइस पहले तो ऊपर आ गया, बट ऊपर आके प्राइस स्टिक हो गया एक ही पॉइंट पर, है ना। प्राइस एक ही पॉइंट पर बढ़िया तरीके से स्टिक हुआ है। तो ये इस लाइन के नीचे नहीं जा रहा, आप देख सकते हैं बिल्कुल नीचे गया ही नहीं है। ठीक है, तो ये इसका सपोर्ट बन गया। अब रेजिस्टेंस जस्ट ऑपोजिट, जैसे कि सपोर्ट में हम देख रहे थे कि अगर मार्केट एक पॉइंट से ऊपर जा रहा है या एक पर्टिकुलर जोन से ऊपर जा रहा है, रेजिस्टेंस क्या करेगा? रेजिस्टेंस एक ऐसा जोन बना देगा जहाँ से मार्केट ऊपर जा ही नहीं पाएगा। ये शॉर्ट करने के टाइम पे बहुत काम आता है। शॉर्ट करते समय इसी को देखकर स्टॉप लॉस लगाते हैं। ठीक है, और ये मार्केट का एनालाइज करने में बड़ी मदद करता है। ठीक है, तो जैसे ये प्राइस आया, प्राइस ऊपर गया, हिट किया, नीचे आया, फिर ये हिट किया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया। तो ये दोनों सपोर्ट और रेजिस्टेंस एक जोन बना दिए हैं जहाँ से प्राइस ऊपर नीचे हो ही नहीं पा रहा है, जिस जोन के प्राइस बाहर जा ही नहीं पा रहा है। ये एक सिंपल सा बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल है जिसमें आप देख पा रहे हैं कि प्राइस एक पर्टिकुलर जोन में फंस गया है। फंस गया कहना सही नहीं होगा, मगर हाँ, प्राइस इस जोन के बाहर नहीं जा रहा है। ठीक है, रेजिस्टेंस क्या करता है? रेजिस्टेंस प्राइस को ऊपर जाने से रोक देता है, सपोर्ट क्या करता है? नीचे जाने से रोक देता है। ठीक है, समझ में आ रहा है? रेजिस्टेंस मतलब क्या? रेजिस्ट करना, किसी भी चीज़ को रोकना। तो रोकता कौन है ना, रोक रहे हैं, मतलब ऊपर जाने से रोक रहे हैं, वो होता है रेजिस्टेंस। और सपोर्ट, जो चीज़ नीचे आ रही है उसे नीचे से ऊपर की तरफ धक्का देना है, वो होता है सपोर्ट। सिंपल। ठीक है, तो अब हम लोग बढ़ते हैं अपने ट्रेडिंग व्यू की तरफ, जिसमें मैं आप लोग को रेंडमली कोई सा भी चार्ट खोल के अपन सपोर्ट और रेजिस्टेंस ढूंढने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलो देखते हैं यार कहाँ पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस मिल रहा है। हम उस जगह को पैरेलल चैनल्स में डाल देंगे।
अच्छा, बड़ा ही प्यारा सपोर्ट और रेजिस्टेंस मुझे देखने मिल रहा है यहाँ पर। आप लोग अगर ध्यान से देखें, मैंने एक बात बोला हूँ कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस एक जोन होता है, ठीक है। ये कभी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट या पर्टिकुलर प्राइस नहीं हो सकता, ये एक पर्टिकुलर जोन होता है, ठीक है। जोन यानी कि मान लो प्राइस 600 से लेके 610 तक, इसके बीच में एक सपोर्ट लाइन बन गई, ठीक है। 600 से लेके 610 तक एक सपोर्ट लाइन बन गई, ये क्या होता है? जोन, बस, ठीक है, समझ गए। तो ये एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस दिख रहा। जैसे ही इसने ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट तो दिया बट लॉस में भी गया। अब देखो, अगर कोई एक अच्छा समझदार ट्रेडर होता, वो अपना स्टॉप लॉस कहाँ लगाता? सपोर्ट पर, ठीक है, लगाता, ज़रूर लगाता वो। तो अगर मान लो वो प्राइस नीचे आता भी तो उसको ज़्यादा लॉस नहीं लगता, समझ गए। मान लो उसने इस पॉइंट पर एंट्री लिया, हालांकि वो ऑलरेडी अपना प्रॉफिट बुक कर चुका है, बट कोई बंदा अगर यहाँ एंट्री लिया, लेट से एक एग्जांपल के तौर पर, ठीक है, यहाँ पर कोई बंदे ने एंट्री लिया, प्राइस गया ऊपर और मान लो प्राइस नीचे आ गया, जैसे कि दिख ही रहा है हमें, प्राइस नीचे आया। अब अगर कोई समझदार बंदा होगा, उसने जहाँ पे स्टॉप लॉस लगाया होगा यहाँ पर, तो उसको लॉस ज़्यादा नहीं लगेगा। और वहीं कोई बंदा होगा जिसने स्टॉप लॉस ही नहीं लगाया, तो भाई फिर देख लो कहाँ तक जाएगी गाड़ी, है ना। हालांकि प्राइस यहीं रुक गया किस्मत से, बट नुकसान बहुत ज़्यादा हो जाता है। इसलिए स्टॉप लॉस लगाने के लिए इसका सबसे पहला यूज़ आप अभी के लिए सीख लो। देन सेकंड जोन मुझे साफ साफ इस पॉइंट पर दिख रहा है। एक सेकेंड, मेरी पैरेलल लाइंस, और ये देखो ये लाइन दिख रही है ना, इसके भी अंदर में ही प्राइस था, मैक्सिमम रेजिस्टेंस काम किया यहाँ पर, है ना। तो ऐसे ही छोटे छोटे जोन्स बनते रहते हैं। अब ये एक पैरेलल, मतलब पैरेलल लाइन अगर मैं यहाँ पर ऐसी बनाऊँ, कैसी, ये एक अप ट्रेंड बता रहा है, देख लो कितना अच्छा जोन बना यहाँ पर, मतलब कितना अच्छा सपोर्ट और रेजिस्टेंस बना। ज़रूरी नहीं कि ये दोनों एक साथ ही दिखे, कई बार ये सिंगल सिंगल भी दिख जाते हैं। जैसे यहाँ पर एक बहुत प्यारा सा रेजिस्टेंस दे रहा है, दिखा रहा है इस जोन में, ठीक है, ये एक जोन बना दिया मैंने, ठीक है। इस जोन में एक बहुत अच्छा रेजिस्टेंस है, मतलब प्राइस इसके ऊपर जा ही नहीं पा रहा। अब मान लो प्राइस इसके ऊपर निकल जाता तो भाई बहुत मज़े थे, वो मैं आगे बताऊंगा आप लोग को, सीरीज़ में बस बने रहना आप लोग, ठीक है। अब मैं कोई भी एक दूसरा रैंडम चार्ट खोल लेता हूँ, ठीक है। भारत पेट्रोलियम का चार्ट है ये, छोटा हो जाए, डन 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 डन, ओके, ठीक है। तो देखो यहाँ पर मेरे को पहले ही एक जोन मिल गया बड़ा अच्छा सा सपोर्ट और रेजिस्टेंस का, ठीक है, ये देख लो। इसी के अंदर में प्राइस खेला है हमेशा। चलो ये भी बहुत, मतलब ये तो कॉम्प्लेक्स बता दिया मैंने आप लोग को थोड़ा सा, है ना। कोई सिंपल देखते, देख लो ये वाला, देख लो इस पॉइंट के ऊपर नीचे प्राइस नहीं हो रहा है, और बहुत लंबे टाइम फ्रेम में भी ये वर्क करता। मैं तो डेली देख रहा हूँ, मंथली में देखते हैं ना, तो अरे यार प्रॉब्लम कर देता है मेरा ट्रेडिंग व्यू, ठीक है। तो ये देखो डेली टाइम फ्रेम में ही चलते हैं अभी, ठीक है। तो यहाँ पर भी देख लो आप, एक डाउन ट्रेंड के लिए देख सकते हो, है ना, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लिए चार्ट, ये एक सिंपल ये डाउन ट्रेंड बन गया यहाँ पर, ये देख लो कितना प्यारा डाउन ट्रेंड बना है। तो देखो ट्रेंड लाइन का यूज़ बहुत जगह पे है। अब मैंने ये सब आपको क्यों बताया, इतनी पंचायत मैंने क्यों करी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की, ये आप लोगों को अभी नहीं समझ में आएगा। अब जब हम लोग इस सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे आगे, तो इस सीरीज़ में मैं आगे आपको पूरे चार्ट पैटर्न्स के बारे में बताऊंगा, बुलिश फ्लैग, ठीक है, बुलिश पिन एंड पैटर्न और वगैरह वगैरह टाइप के पैटर्न्स के बारे में मैं आगे चर्चा करूँगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी सेफ एंड कीप वर्किंग, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।